हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघातीय समीकरण, जिसका हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है -2 -1/3 आइटा की होल क्यूब, जिसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये -2 -1/3 आइटा का होल क्यूब है, तो यहाँ हमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस के b। इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है -2 और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू है -1/3 आइटा। इसका प्रयोग हम इस फॉर्मूले में करते हैं। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करेंगे तो a की जगह पर लगा देंगे -2 का होल क्यूब प्लस b की जगह पर 1/3 आइटा का होल क्यूब प्लस 3 की जगह पर 3, a की जगह पर -2, v की जगह पर -1/3 आइटा और a की जगह पर आ जाएगा -2 -1/3 आइटा b की जगह पर। हमने क्या किया, a की जगह पर a की वैल्यू लगा दी, b की जगह पर b की वैल्यू रख दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे, 8 आएंगे, क्योंकि 2 के ऊपर 3 पावर है तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे, तो -2 -2 -2 3 टाइम लिखेंगे तो -8 आएंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर भी कितनी पावर है, 3, तो 1/3 1/3 1/3 लिखेंगे और आइटा भी साथ में आएगा, तो ये हो जाएगा 27 और आइटा की पावर आ जाएगी क्यूब। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा 2 आइटा और साथ में -2 -1/3 आइटा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ से -8 -1/27 आइटा क्यू की वैल्यू होती है आइटा, जो कि मैं आपको बता चुका था। आई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आइटा और प्लस के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या हो जाएगा 4 आइटा का आएगा आइटा। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो फिर माइनस आएगा, 1/3 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा पहले 1 में, तो 2 1 जा 2 अपॉन में 3 और आइटा स्क्वायर। इसमें फिर वैल्यू पुट कर देते हैं तो -8 का -8, ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1/27 आइटा, ये -4 आइटा और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस पहले से ही दे रखा है तो कितने हो जाएंगे +2/3। अब हमें आइटा वाले टर्म एक पास करने हैं और जिसमें आइटा नहीं है उनको एक पास करना है। तो आइटा वाले टर्म हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले बिना आइटा वाले टर्म लिख लेते हैं, -8 और +2/3 और आइटा वाले टर्म है आइटा अपॉन 27 और -4 आइटा। एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए सब में एलसीएम आ जाएगा 27 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 का डिवाइड देंगे 27 में तो 27 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8 × 27 प्लस 3 का डिवाइड देंगे 27 में 9 बार जाएगा, 9 का होगा मल्टीप्लाई 2 के साथ, 9 दूनी 18 आ जाएगा प्लस 27 का 27 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा तो आइटा का आइटा आ जाएगा, माइनस 1 का डिवाइड देंगे 27 में तो 4 × 27 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 8 का मल्टीप्लाई होगा पहले 7 से तो 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएंगे। ये ऐसे ही रहेगा 18 का 18 प्लस के आइटा के प्लस के आइटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 27 4 जा 20 108, ये हो जाएंगे 108 मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा 27 का 27, यहाँ आइटा था तो यहाँ आइटा और यहाँ भी आइटा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ कितना आएगा, 18 में से 8 में से 6 कम करेंगे या 6 में से 8 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे
20 में से 1 गया तो 198 बचेंगे माइनस के, तो यहाँ से 198 बचेगा। जब 216 में से 18 जाएगा तो इसी तरह से यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 108 में से आइटा तो माइनस के 107 बचेगा और आइटा और पूरे की अपॉन में आ जाएंगे 27। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 198 अपॉन 27, क्योंकि हमें लिखना है इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में, और ये हो जाएगा 107 अपॉन 27 आइटा। अब इसमें जो कटे उसको काट देते हैं, तो देखिए ये कट जाएगा 9 से 27 3 बार, और 9 से कट जाएगा 9 एकम 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 22 टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा जो बचा है उसको लिखेंगे तो माइनस के 22 और अपॉन में 3 माइनस के 107 और ये 27 और ये आइटा। तो ये होगी हमारी a प्लस आइटा की फॉर्म, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें निकालने हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आगे के जो क्वेश्चन हैं 11 से लेके 15 तक वो गुणात्मक प्रतिलोम वाले हैं। तो 11 से लेके 13 तक के क्वेश्चनों को गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 माइनस के 3 आइटा, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है फॉर्मूला वाला। फर्स्ट मेथड देखिए, जेड बार इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड में जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे जेड इनवर्स, क्योंकि हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं इनवर्स से। तो जेड इनवर्स निकालना है तो जेड बार मॉड में जेड का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग हम फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो वैल्यू दे रखी है 4 माइनस के 3 आइटा, हमें जेड की वैल्यू दे रखी है, इसे मान लेंगे कि जेड है बराबर दे रखा है, माना जेड इक्वल टू दे रखा है 4 माइनस के 3 आइटा और जेड बार निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा, यानी हमें जो संख्या दे रखी है उसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, जब माइनस है तो प्लस आ जाएगा और प्लस होता तो माइनस आ जाता। उसके बाद हमारे पास जेड डैश आ गया और जिस हमारे पास है ही, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ से जेड इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड जेड बार की वैल्यू लगाएंगे, जेड बार की वैल्यू है 4 प्लस के 3 आइटा और यहाँ आ जाएगा मॉड में जेड की वैल्यू है 4 माइनस के 3 आइटा, इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जेड इनवर्स का तो जेड इनवर्स 4 प्लस के 3 आइटा का 3 आइटा। जब इस मॉड को खोलेंगे, स्पेसिफिक मॉड को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड का प्रतिलोम निकल के आ जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा, ये हो जाएंगे 4 चौक 16, ये हो जाएंगे 3 तिया 9 मॉड में और ऊपर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर भी लगा हुआ है और रूट भी है तो दोनों हट जाएंगे, यहाँ से बचेगा कितना 4/25 प्लस के 3 आइटा अपॉन 25, ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है, दूसरे मेथड देखिए, दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको। सेकंड मेथड में हमें दे रखा है क्वेश्चन, हमारे पास यही है 4 माइनस के 3 आइटा, तो हम इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे जेड इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस के 3 आइटा। इसके कॉन्जुगेट का गुणा हमें अंश व हर में करना है इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए। तो 4 प्लस के 3 आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 प्लस के 3 आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 प्लस के 3 आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, दोनों ओर इसको मल्टीप्लाई करना है। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। प्रतिलोम का मतलब इसको, जो तुम्हारी जेड की वैल्यू दे रखी थी, अब इसका प्रतिलोम निकालने के लिए पहले हमें इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सेकंड मेथड देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है 4 माइनस के 3 आइटा, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू दे रखी है। पहले हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे जेड इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा
1/4 माइनस के 3 आइटा, ये निकल आया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 3 आइटा है, ऊपर गुणा कर देंगे 4 प्लस 3 आइटा से, अपॉन में भी कर देंगे 4 प्लस 3 आइटा से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा जेड इनवर्स, इसका अदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस के 3 आइटा आ जाएंगे। अब 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, माइनस के 4 का करेंगे इसमें तो 12 आइटा आ जाएगा। अब 3 का करेंगे तो माइनस के 12 आइटा आ जाएंगे, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस के 9 आइटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जेड इनवर्स का तो जेड इनवर्स ऊपर 4 प्लस के 3 आइटा, ये तो हो गए 16 माइनस के 12, और ये 12 तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया था यहाँ प्लस का आ रहा है तो ये कट जाएंगे, और यहाँ बचेगा माइनस के 9, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी माइनस के 1। तो जेड इनवर्स आ जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा अपॉन में 9 माइनस के ये हैं, और माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 आइटा अपॉन 16 प्लस के 9, तो ये हो जाएगा 25। इसको सेपरेटली लिख लो अलग अलग, तो एक बार लिख सकते हैं 4 प्लस 4 अपॉन 25, एक बार लिख सकते हैं 3 आइटा अपॉन 25। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला लगाकर भी गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से जिसको आपको अच्छा लगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, दे रखा है √5 प्लस के 3 आइटा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को जेड बराबर मानते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जेड डैश निकालेंगे। तो जेड डैश निकालेंगे तो √5 का √5, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जेड इनवर्स बराबर होता है, जेड इनवर्स बराबर होता है मॉड जेड अपॉन में मॉड जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू लगा देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आ गई √5 माइनस के 3 आइटा, और अपॉन में लगा देंगे इसकी वैल्यू √5 प्लस के 3 आइटा मोड में, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जेड इनवर्स इक्वल टू ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो ऐसे ही आएगा, और जब मोड को खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट और 5 का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। जब स्क्वायर भी लगा हो और रूट भी लगा हो तो दोनों हट जाते हैं। तो ये हो जाएगा √5 माइनस के 3 आइटा, यहाँ पे स्क्वायर भी है और इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 2 जा 9। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं सेपरेटली। तो एक तो हो जाएगा √5, 25 और 9 मिलके हो गए 34, माइनस के 3 आइटा ये भी 34। ये इसका निकल आएगा, ये इसका क्या निकल आएगा, इसका ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 ही आएगा। √5 का स्क्वायर लिखना है क्योंकि यहाँ पर √5 दे रखा है तो 5 आएगा, तो यहाँ 14 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर √5 नहीं होता, केवल 5 होता तो 5 का स्क्वायर करते। यहाँ पर √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे, वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 14। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, या फिर उस फॉर्मूले का यूज ना करके जैसे सेकंड मेथड बताया था आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या है। 13 हमें दे रखा है माइनस के आइटा दे रखा है। तो चाहे फॉर्मूले से करो चाहे वैसे करो, अगर फॉर्मूले से करना है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जेड बराबर मान लेंगे। तो जेड बराबर हो जाएगा माइनस के आइटा। उसके बाद क्या करना है, हमें जेड बार निकालना है। तो जेड बार निकालेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस के आइटा। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला है जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन में मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड का मतलब आइटा है और इसका मतलब कितना है, आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस के जेड इनवर्स का जेड इनवर्स, आइटा का आइटा। यहाँ हमें गुणांक लेने होते हैं तो रूट लगाएंगे। हमें ए का गुणांक तो है ही नहीं, बी का गुणांक कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब दोनों पे क्या है, स्क्वायर भी आ रहा है रूट भी आ रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास आइटा बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, आयटा ही निकल के आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम निकलेगा माइनस आयटा का, वो आयटा आएगा, यानी माइनस आयटा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आयटा होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है। हमसे बोला गया है कि a प्लस आयटा b की फॉर्म में व्यक्त करना है। क्वेश्चन दे रखा है 3 प्लस के आयटा रूट 5, एक ब्रैकेट में दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस के आयटा रूट 5 अपॉन में दे रखा है रूट 3 प्लस के 2 रूट में आयटा और माइनस में दे रखा है रूट में 3 माइनस के आयटा रूट 2। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस आयटा b की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो पहले ब्रैकेटों को ओपन करते हैं, तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे। फिर 3 का करेंगे इसमें तो माइनस के 3 आयटा रूट 5 आ जाएगा। अब इसका करना है, मैंने 3 का पहले 3 में कर दिया, फिर इसमें कर दिया। अब आयटा का करेंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 आयटा रूट 5, फिर इसका करेंगे तो माइनस के माइनस आयटा स्क्वायर आ जाएगा, और रूट 5 का रूट 5 में होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर का ऊपर। अपॉन वाले ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस के 3 और यहाँ लिखा हुआ है रूट 2 आयटा माइनस के रूट 3 प्लस के लिखे हुए हैं आयटा रूट 2। यहाँ से देखिए जो कटे उसे काट दो तो ये कट जाएंगे। 9 तो यह है हमारे पास, तो 9 लिख लेंगे। ये 3 आयटा रूट 5, 3 आयटा रूट सेम प्लस माइनस वाले साइन के हैं तो ये कट जाएंगे। आयटा स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1 और माइनस पहले से ही है तो प्लस के हो गए और 5 का आ गया 5, यानी आयटा स्क्वायर का मान कितना होगा, माइनस के 1 होगा और ये माइनस पहले से ही है तो प्लस के हो जाएंगे, 5 का 5 आ जाएगा। अब आयटा मिल के हो जाएंगे 2 आयटा रूट 2, ये हमारे पास आ गया। अब अपॉन में आयटा आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो पहले ऐड कर लेते हैं तो 9 और 5 हो जाएंगे 14, 2 आयटा रूट 2, तो 2 से कट जाएंगे 7 टाइम, तो यहाँ मिल गया हमारे पास 7 अपॉन आयटा रूट 2, इतना आ गया 7 अपॉन आयटा रूट 2। इसको लिखना है a प्लस आई वी की फॉर्म में। अपॉन में आ रहा है आई, तो क्या करें, आई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो या पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, आई रूट 2 का ऊपर और आई रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट का गुणा ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसका, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 आई रूट 2 हो जाएगा। जब अपॉन में मल्टीप्लाई होगा आई का आई में तो आई स्क्वायर आ जाएगा और रूट 2 का रूट 2 में होगा तो रूट हट के केवल 2 बचेगा। अब इसके बाद देखिए आई स्क्वायर का मान तो कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होगा 7 आयटा तो ऐसे ही रहेंगे और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 7 आयटा रूट 2 अपॉन में माइनस के 2। इसको लिखना है ए प्लस आई वी की फॉर्म में, तो इसमें ए वाले यानी ए वाली संख्या तो है ही नहीं, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो रियल पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस के प्लस आयटा का आयटा और यहाँ आ जाएंगे माइनस के 7 रूट 2 अपॉन 2, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना था। अगली वीडियो में आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आसानी से क्वेश्चनों को समझ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।